नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर में हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल लटक रहा है। जी हाँ नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल अब लटक रहा है। मुस्तकबिल ख़राब होने को है, क्योंकि इसलिए लटक रहा है क्योंकि जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रियासती ज़मीन पर कायम निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले तलबा से 10वीं जमात के इम्तिहानी फॉर्म लेने से इनकार कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि जो भी निजी स्कूल रियासती ज़मीन पर हैं, उन स्कूल के बच्चों से जेके बॉस ने फॉर्म लेने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। और इस इक़दाम ने खदशात को जन्म दिया है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरने थे, लेकिन उनके फॉर्म जो है वो जमा कराने गए, जेके बॉस ने उनके फॉर्म लेने से इनकार कर दिया। और पिछले साल की हुकूमती हिदायत के खिलाफ JNK हाई कोर्ट की जारी करदा हुक्म इम्तनाई जो है उसकी खिलाफ वर्जी में बोर्ड के इक़दामात जो हैं उन पर सवाल उठाए हैं। सरकारी ज़मीन पर कायम प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने वाले तलबा के इम्तिहानी फॉर्म को कबूल नहीं करना, यानी कि ये मसला अभी कोर्ट में चल रहा है नाज़रीन। कोर्ट में इसका स्टे ऑर्डर भी ले लिया गया है इस हवाले से, लेकिन जेके बॉस बच्चों के फॉर्म कबूल करने से मुनकिर हो रहे हैं। ताहम अगर हम बात करें, जेके बॉस के एहलकारों ने बताया कि तलबा को सहूलत फराम करने की ज़रूरत है और उन्हें इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी जानी चाहिए, ये भी कहा गया है। लेकिन साथ ही साथ इम्तिहानी फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख में उन्होंने कहा कि हम बढ़ा भी सकते हैं, तोसी भी कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जो रियासती ज़मीन है जिस पर निजी स्कूल कायम हैं, उनके बच्चों को ये पहले ही बताया गया था कि उनके बच्चों के फॉर्म कबूल नहीं किए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जम्मू और कश्मीर के हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल जो है इसकी वजह से काफ़ी ख़राब होने को है, क्योंकि रियासती ज़मीन जो है उस पर कायम जो निजी स्कूल है उन्हें हटाया जाना चाहिए और उन्हें सरकार को वापस दिया जाना चाहिए। इस पर जेके बॉस भी ये कहता है कि स्कूलों पर इनको गौर करना चाहिए, इन्हें गौर करना चाहिए और गौर करके ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन कश्मीर के एक एहलकार ने इस बात को तस्लीम किया है और कहा है कि जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने हुकूमती हुक्म पर रोक लगा दी थी और इंतज़ामी महकमा इस मामले में जवाब दहिंदा नंबर 1 है और हमने उनसे पेशरफ्त से आगाह किया है, लेकिन इस सिलसिले में कोई बातचीत नहीं हुई है, एहलकार ने बताया है। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि कई सारे तलबा हैं, कई सारे बच्चे हैं जो ये फॉर्म जिन्हें भरना था, लेकिन उनके फॉर्म कबूल नहीं किए जा रहे हैं। कई सारे उसमें यतीम बच्चे भी हैं। लेकिन आपको अगर नई एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से भी बताते चले, नई एजुकेशन पॉलिसी काबीना का 34 साल के बाद नई तालीमी पॉलिसी को ग्रीन सिग्नल मिला है। 10वीं बोर्ड इम्तिहानात ख़त्म हो गए हैं, MPhil भी नहीं होगा और 9वीं से 10वीं जमात तक सेमेस्टर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। ये बड़ी खबर से हम इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं कि काबीना का 34 साल बाद नई तालीमी पॉलिसी को ग्रीन सिग्नल मिला है और 10वीं बोर्ड इम्तिहानात अब ख़त्म हो गए हैं और MPhil भी अब नहीं होगा और 9वीं से 10वीं जमात तक सेमेस्टर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। आपको ये भी बता रहे थे नाज़रीन कि बोर्ड के एग्ज़ाम जिन्हें देने हैं, 10वीं जमात के बोर्ड के एग्ज़ाम या बोर्ड में दाखिला लेना है, उसके फॉर्म उनसे नहीं लिए जा रहे हैं। उस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कई सारे नौजवान परेशान हैं, क्योंकि उनका साल ज़ाया हो सकता है, उनका वक्त ज़ाया हो सकता है। हालांकि इस बात पे पहले ही कहा गया था कि जो सरकारी अराजी पर निजी स्कूल कायम है, उन बच्चों को पहले ही बताया गया था कि इन्हें कहीं और रिहेबिलिटेट किया जाए, इन्हें कहीं और ले जाया जाए, लेकिन उस पर कोई भी काम नहीं किया गया। इस वजह से ये फ़ैसला लेना पड़ा और जेके बॉस अभी जो है 10th के बच्चों से उनके फॉर्म नहीं ले रहा, उन बच्चों के फॉर्म नहीं ले रहा जो बच्चे सरकारी अराजी पर, जो निजी स्कूल सरकारी अराजी पर हैं। हमने इस वक्त कोशिश की थी कि हम प्रेसिडेंट से भी बात करें, जो स्कूल एजुकेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करें, लेकिन वो इस वक्त जो है मौजूद नहीं थे, वो इस वक्त नहीं मिल पाए। उनसे बात करने की कोशिश की थी हमने, लेकिन वो इस वक्त नहीं मिल पाए। उनसे भी जानने की कोशिश करनी थी कि अब उनका क्या अगला कदम होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।